ये बहुत पुरानी कहानी है, एक गांव की। वीरपुर। एक बार वीरपुर में चूहों का आतंक फैल गया। न जाने कहां से खूब सारे चूहे आ गए और हर जगह बस गए। देखते ही देखते चूहे इतने सारे हो गए कि सबका जीना मुश्किल हो गया। चूहे खेत में सारा अनाज खा जाते, दुकान में चावल के, दाल के, सबके बोरे कुतर कुतर के सब खराब कर देते। लोग अपने घरों में भी परेशान थे, किसी की साड़ी कट गई तो किसी का पैजामा। सब कुछ होते हुए भी सब गांव वाले फटे कपड़ों में घूमते थे। चूहे भी ऐसे खतरनाक थे, गांव की सारी बिल्लियां तक उनसे घबरा के भाग गई। गांव वाले चूहे के पिंजरे लगाते तो उसमें फंसता कोई नहीं, पर पिंजरे के तार तक चूहे काट देते। इतने पैने दांत थे उनके, ये साधारण चूहे नहीं थे। अब तो गांव वालों ने भी हार मान ली थी, वो कर भी क्या सकते थे। एक दिन उस गांव में एक मुसाफिर आया। वो अजीब सा दिखता था, एक ऊंची सी टोपी सिर पे और जादूगर वाली पोशाक। उसने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और पंचायत की सभा बुलाई। नमस्कार वीरपुर वासियों, मेरा नाम है जंगीरा। मैं बहुत दूर से आया हूँ और आपके गांव की मुश्किल का हल लेके आया हूँ। मुझे पता है कि यहाँ चूहों का आतंक है और मैं इस गांव को इससे मुक्त कर सकता हूँ। अगर आप लोग तैयार हैं, तो मैं गांव में एक भी चूहे नहीं रहने दूंगा, गारंटी के साथ। अच्छा, हम इस गांव के मुखिया हैं, पर देखो हमारी भी जेब फटी हुई है। तुम बताओ ऐसी कौन सी दवाई मारोगे और कितने दिन लगेंगे? दवाई? नहीं, कोई दवाई नहीं है। दवाई से चूहे मरते नहीं हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं। मेरा इलाज बिल्कुल अलग है और करीब 1 घंटे में सारे चूहे गायब कर दूंगा। आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हो, पर माल कितना लोगे? चूहे गांव का बहुत नुकसान कर देते हैं, ये सब बच जाएगा। मेरे पापा ने कहा है, बेटा तुम्हारे हाथ में हुनर है तो कुछ मुफ्त में मत करना। इस काम का मैं सिर्फ 50 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। 50 स्वर्ण मुद्रा? हाँ, मेरे हिसाब से इतना नुकसान तो हफ्ते भर में ही हो जाता है पूरे गांव का। मुमकिन है, लेकिन फिर भी चूहे खत्म नहीं हुए तो? मैं पैसा पूरा काम करने के बाद ही लूंगा, और एक भी चूहा बच जाए तो 1 पैसा मत देना। इतना भरोसा? रुको 1 मिनट, मैं बाकी पंचों से बात करके आता हूं। ठीक है भाई जंगीड़ा, हम लोगों को आपका प्रस्ताव पसंद आया। आप चूहे मार दीजिए और पैसे ले जाइए। बहुत आतंक है, बताओ कब करोगे? तो बात पक्की फिर, और नेक काम में देरी कैसी? चलो अभी शुरू करते हैं। वाह वाह, जरूर जरूर। फिर जंगीरा ने अपनी बांसुरी निकाली और बजानी शुरू की। जंगीरा की बांसुरी में जैसे जादू था। वो बांसुरी बजाता गया और हर घर, खेत, दुकान, सब जगह से चूहे निकल निकल के उसके पास आने लगे। वो मैदान में आके नाचने लगे। सब चूहों की आंखें बंद थी, आंख बंद करके वो नाच रहे थे। सारे चूहे इकट्ठा होने के बाद जंगीरा ने चलना शुरू किया। चूहे भी मंत्रमुग्ध हो उसके पीछे पीछे चलने लगे, नाचते नाचते। जंगीरा चलते चलते नदी तक पहुंच गया। वो नदी के अंदर जाने लगा। गांव वालों ने देखा कि चूहे भी पानी के अंदर जा रहे थे उसके पीछे। मौत का भय भी इनको रोक नहीं सका। जंगीरा नदी में काफी अंदर तक चला गया और सारे चूहे उसके साथ पानी में चले गए। सब चूहे पानी में सांस न लेने की वजह से मर गए। फिर जंगीरा वापस गांव वालों के पास आ गया। लो जी, हो गया आपका काम। सारे चूहे नष्ट हो गए। अब इस गांव में कोई फटे कपड़े पहन के नहीं घूमेगा। मेरा काम हो गया। अब आप मुझे मेरा पैसा दो तो मैं चलता हूँ। वाह वाह जंगीड़ा, तुम्हारी बांसुरी में तो सचमुच जादू है।
पहले तो हमें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा भी मुमकिन है। हमने तो ऐसे ही हाँ कर दी थी, वरना 50 स्वर्ण मुद्राएं बहुत ज्यादा रकम होती है और तुम्हारे लिए भी तो बस थोड़ी देर का काम था। एक काम करो, तुम ये 2 स्वर्ण मुद्राएं ले लो, अभी भी काफी ज्यादा है, पूरा मुनाफा है तुम्हारा, खुश रहो। कर दी ना नेताओं वाली बात। पंचायत के सामने बात पक्की हुई थी और सबने देखा था। मैंने अपना वादा पूरा किया है 100%। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। रुको जंगीड़ा, मैं अपने पंचों से बात करता हूं। हम सब पंचों ने फैसला कर लिया है। बात 1 घंटे की हुई थी, पर घड़ी के हिसाब से तो तुमने 15 मिनट में ही काम खत्म कर दिया है। और तुमने भी सिर्फ बांसुरी बजाई है और चल के गए हो। हाँ, तुम्हारा हुनर काबिले तारीफ है। इसीलिए गांव की तरफ से खुशी खुशी 5 स्वर्ण मुद्राएं हम तुमको देंगे। अब तो नाराज नहीं हो ना? जंगीड़ा जुबान का पक्का है। बात 50 स्वर्ण मुद्रा की हुई थी, इससे कम नहीं लेगा जंगीड़ा। अच्छा, पत्थर की लकीर लेके बैठे हो। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोगों को भी पैसे ज्यादा लग रहे हैं। तुम हमारे चूहे वापस कर दो, हम तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्रा नहीं देंगे। ठीक है, तो अब जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जो करना है कर लो। लगता है तुमको सरकारी कामकाज करना नहीं आता। पंचों की बात सुन के जंकीड़ा को निराशा हुई। उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दी। बांसुरी तो वही थी, पर धुन नहीं थी। लोग भी खड़े खड़े देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि क्या ये जादूगर मरे हुए चूहों को अपनी बांसुरी से जिंदा कर लेगा, पर माजरा तो कुछ और ही था। जंकीड़ा की बांसुरी की धुन सुन के गांव के सारे बच्चे बाहर निकल के आ गए और धुन की ओर भागने लगे। धीरे धीरे सारे बच्चे जंकीड़ा के पास पहुंच गए और नाचने लगे। सभी बच्चों की आंखें बंद थी और मंत्रमुग्ध होके नाच रहे थे। ये सब गांव वाले देख रहे थे, देखते रहे। पर जैसे ही जंकीड़ा ने नदी की तरफ चलना शुरू किया, सब गांव वालों के पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई। नहीं, रुको रुको, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम पूरी 50 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए तैयार हैं। बच्चों को नुकसान मत पहुंचाओ। जंकीड़ा ने बांसुरी बजाना बंद किया और शांति से बोला, जजमान, आपने मुझसे 2 बार काम कराया है। अब 50 स्वर्ण मुद्रा कैसे? अब तो 100 देनी होंगी। आप सोच के बता दो। अगर हाँ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना काम तीसरी बार भी कर सकता हूँ। मेरे पापा ने कहा है, बेटा अगर तुम्हारे हाथ में हुनर है तो कभी मुफ्त में मत करना। पैसा तो मैं हर बार लेता हूँ। ओह, हम समझ गए, सब समझ गए। हाँ, 100 स्वर्ण मुद्रा देते हैं। दरअसल बहुत कम है, हम पूरा दे देंगे, कौनो बात नहीं है। लाओ भाई खजांची, पैसे दो। कैसन आदमी हो तुम, पक्का करके मुकर जाते हो। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। फिर बच्चों, जंकीड़ा को उसके पूरे पैसे मिले। इसके साथ गांव में जैसे खुशी की लहर छा गई। सब चूहों से मुक्ति पाकर बहुत ही खुश थे। सबने अपने लिए नए नए कपड़े लिए। अब हमरा कुर्ता भी फटा नहीं है, स्टाइल है हमरा। पर पैसे मत मांगना बस। बच्चों, ये कहानी है गिरिवान के जंगल की। वहाँ रहते थे एक हाथी और एक लोमड़ी। हाथी बहुत सीधा साधा था और लोमड़ी चालाक थी। वो आपस में खेलते तो लोमड़ी हमेशा बेईमानी करके जीत जाती। चल आजा, नदी में खेलेंगे। नदी? ना बाबा ना, मुझे पानी से डर लगता है। ओह, ठीक है, चल फिर गोल मैदान में जाके पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। चल मोटे,
रेस लगाते हैं, जो पहले पहुंचा वो जीता। ये मैं चली। अच्छा, पर शुरू तो साथ में करना। अरे चली गई, हमेशा ऐसा ही करती है। गोल मैदान में दोनों दोस्त खेल रहे थे, तभी एक शेर आ गया। शेर दोनों जानवरों को देखकर खुश हो गया। अरे वाह, मुझे तो सिर्फ लोमड़ी की आवाज आई थी, पर यहाँ तो एक हाथी का बच्चा भी है। आज तो दावत होगी। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। हा हा हा। शेर? अरे बाप रे, रुको, हमको मत खाओ, हम तो अपना खेल खेल रहे थे बस। मेरे पेट में चूहे खेल रहे हैं, अब तुम उनके साथ खेलना। रुकिए महाराज, जरा मेरी बात सुन लीजिए। बोलू, तुम जरा यही रुको, मैं महाराज से बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ करो लोमड़ी और हम दोनों को इस मुसीबत से निकालो। लोमड़ी और शेर एक कोने में जाके बात करते हैं। महाराज, आप दयालु हैं, मैं समझती हूँ आपको भूख लगी है और आप हमको नहीं छोड़ेंगे, पर मेरी विनती है, आप हम दोनों में से एक को ही खा लीजिए और एक को जाने दीजिए। चलो ठीक है, मेरा पेट भी एक से भर जाएगा, और बासी खाना तो मैं खाता नहीं हूँ। क्या तुम अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था महाराज, आप मुझे ना खाइए, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मुझे खाके तो आपका पेट भरेगा भी नहीं। आप उस मोटे हाथी को खा लो, वो तो तेज भाग भी नहीं सकता, और उसको खाके आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। ऐसा? लेकिन देखा जाए तो हाथी शक्तिशाली है, उसका शिकार करने में मैं थक जाऊंगा। हाँ, अगर तुम उसको मेरी गुफा में ले चलो तो मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकता हूँ। हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। वो हाथी बहुत बेवकूफ है, उसको दिमाग ही नहीं है, मैं उसको आपकी गुफा में ले आती हूँ। ऐसा बोल के लोमड़ी अपने दोस्त हाथी के पास आई। बोला, अब डरने की कोई बात नहीं है, शेर महाराज तो मेरी मौसी के ससुराल से है, मेरे रिश्तेदार है, हमको खाना तो दूर की बात है, उन्होंने तो हमको आज घर पे बुलाया है, उनके बच्चे का जन्मदिन है आज। अरे वाह, मैं तो डर गया था, और ये तो अच्छी बात निकली, नए दोस्त बनाएंगे। बहुत मजा आएगा, तो चलो हम लोग उनके साथ ही उनके घर जाते हैं। तो फिर हाथी और लोमड़ी दोनों शेर के पीछे पीछे उसके घर के रास्ते जाने लगे। तभी वही एक नदी के पास, अरे सुनो, मुझे जरा जोरों से प्यास लगी है, मैं अभी बस एक घूंट पानी पी लूं, फिर चलता हूँ। अभी लगनी थी प्यास? अच्छा ठीक है। और हाथी नदी पे पानी पीने गया और वहाँ से पानी के अंदर तैर के दूसरी तरफ चला गया। अरे अरे हाथी, तुम उधर कहाँ चले गए? जा जा लोमड़ी, मैं तेरी चाल सब समझता हूँ, तू हमेशा मुझसे बेईमानी करके जीतती रही, पर मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज तो तू मुझे धोखे से मारना चाहती थी। अब अपने लिए कोई और दोस्त ढूंढना। अरे हाँ, पीछे तुम्हारे मौसा जी खड़े हैं ना, उनके पेट के चूहों से दोस्ती करना। नहीं नहीं, मुझे मत खाना।
तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए।